दोस्तों, हर गंगे नमामि गंगे। अभी हम खड़े हुए हैं हरिद्वार के ओम घाट पे और ऐसे ही हम आपको हरिद्वार के संपूर्ण घाटों का दृश्य दिखाएंगे। कुछ घाटे हर की पैड़ी के पास है, कुछ घाटे हर की पैड़ी से कुछ दूर है, जो कि हम आपको सारे घाटों का इस वीडियो पे कवर करेंगे। ओम जी घाट है और वीआईपी घाट की एंट्री यहीं से ही मिलती है पास, उसके लिए वीआईपी घाट यहाँ से दूर हर की पैड़ी के पास है। तो चलते हैं पूरी यहाँ से पूरे हर की पैड़ी देखने को मिलेगा। देखने कितना सुंदर नज़ारा है। 2 अभी घोड़े यहाँ पे छोड़े गए हैं, 15 घोड़े हैं, 15 एक से लेके 15 यहाँ पे लिखा है। देख रहे हैं 15 लिखा हुआ है। इधर पहाड़ है, इधर पहाड़, ये मनसा देवी वाली पहाड़ है। काफ़ी सुंदर नज़ारा यहाँ से देखने को मिल रहे हैं। और ये वीआईपी घाट और थोड़ी आगे जाएंगे तो स्वामी विवेकानंद पार्क, जहाँ पे भगवान शिव की ऊँची मूर्ति है। ये जो दृश्य देख रहे हैं ये है हर की पैड़ी का दृश्य, जहाँ पे आपको बैरियर ने केवल जंजीर दिखाई देंगे पकड़ने के लिए और इस तरह से श्रद्धालु स्नान करते हैं जंजीर पकड़ के। और यहाँ पे गहराई आप देखेंगे कितना गहरा है, देख रहे हैं सीने इतना जल है यहाँ पे, तो आपको सावधानीपूर्वक स्नान करना होगा। आप हर की पैड़ी यानी सबसे प्रमुख घाट में इस तरह से सुरक्षा से आप स्नान कर सकते हैं। प्रमुख जल की धारा तो आप अभी देखेंगे कितनी तेज है। और आज हमारी यात्रा शुरू हो रही है ओम घाट से। ओम घाट की दूरी हर की पैड़ी से लगभग 4 किलोमीटर है और आज हम आपको संपूर्ण घाटों का दृश्य दिखाएंगे। जैसे ही आप ओम घाट से निकलेंगे हर की पैड़ी के लिए तो आपको दोनों ओर पहाड़ों में स्थित माताएं यानी मनसा देवी और चंडी देवी के दर्शन होंगे। तो आ चुके हैं हम घाट पे। ये है गौ घाट। गौ घाट पे आते ही आपको श्रद्धालुओं की भीड़ डुबकी लगाते हुए नजर आएगी। यहाँ पे देख रहे हैं श्रद्धालु की संख्या गंगा जी में डुबकी लगा के आशीर्वाद ले रहे हैं। जैसे जैसे आप घाट की ओर आगे बढ़ेंगे यानी हर की पैड़ी की ओर, जो टावर आपको दिखाई दे रहा है वो हर की पैड़ी है। यहाँ से हर की पैड़ी की जो दूरी है लगभग 400 मीटर है। पहाड़ों की माताएं देख रहे हैं डोली पे आती हैं और गंगा स्नान करके जाती हैं। आप भी आशीर्वाद लीजिए, कहा जाता है आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए और जो भी हम मांगते हैं वो हमारी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। अभी आप नई घाट का दृश्य देख रहे हैं। बहते हुए जल की धारा काफ़ी तेज आपको प्रतीत हो रही होगी, क्योंकि यहाँ पे जगह सकरा है और बाकी घाटों की तुलना में यहाँ पे जल की धारा सबसे ज़्यादा तेज होती है। गहराई तो हमने आपको बता ही दिया है। अभी हम आपको प्रमुख जल की धारा भी दिखाएंगे, जहाँ पे आपको किस तरह से स्नान करना चाहिए वो भी हम आपको दिखाएंगे। आप सबसे एक प्यारे से रिक्वेस्ट है, आप अगर हिमाचल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप चाहे तो हमारे इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी हरिद्वार संबंधित अपडेट आपको मिलती रहेगी। ये प्रमुख जल की धारा है धनुष सेतु के नीचे, जहाँ पे आप बहती जल की धारा को देख के अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि कितनी ज़्यादा तेज है यहाँ पे। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सावधानीपूर्वक आपको स्नान करना चाहिए। अभी हम आपको दिखाएंगे कुछ लोग किस तरह से स्नान कर रहे हैं अपनी जान जोखिम में डाल के। देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी सारे कबूतर भी दिखेंगे। काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पे गंगा जी में डुबकी लगाने के बाद आशीर्वाद लेने के बाद कबूतरों को दाना खिलाते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे आपको पिलर दिखाई दे रहे होंगे। ये जो पिलर है यहाँ पे 3 बड़े बड़े सेतु थे, जैसे कि आपने देखा जैसे धनुष सेतु वैसे 3 सेतु थे जिन्हें अभी हटा दिया गया है और कुछ दिनों बाद यानी कुंभ के दौरान कहा जा रहा है फिर से लगाया जाएगा। दूसरे किनारे यानी हर की पैड़ी में भी हम जाएंगे। ये दूसरे किनारा है हर की पैड़ी का और आप देख रहे हैं यहाँ पे जल की धारा और बैरियर तो लगा हुआ है। जितने भी जगह जहाँ पे जल की धारा तेज होती है वो चाहे नई घाट हो या फिर हर की पैड़ी या फिर प्रमुख जल की धारा, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं यहाँ पे कितनी तेज जल की धारा है और बैरियर भी लगा हुआ है। लेकिन कुछ यहाँ पे बैरियर कटा हुआ भी है, जो कि यहाँ पे जब सफाई हो रही थी गंगा जी की तो वहाँ पे सफाई करने के लिए उसे काट दिया गया था। इसी ओर से ही कुछ गाड़ियाँ गए थे, इसकी वजह से अभी भी वो कटा हुआ हिस्सा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी कटा हुआ था लेकिन यहाँ पे लगा दिया गया है और एक जगह भी हम आपको दिखाएंगे जहाँ पे नहीं लगाया गया है और वहीं पे श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। ये है हर की पैड़ी, जहाँ पे श्रद्धालु की संख्या आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। ये वो घाट है जहाँ पे आरती के लिए श्रद्धालुओं की संख्या 3 घंटे पहले ही बैठी होती है और
दिव्य आरती के पावन दर्शन करती है। गंगा जी की आरती का अभी का टाइम अगर आप कह रहे हैं तो 6:05 है। आप अगर किसी भी महीने में आते हैं तो आप सूर्यास्त का समय याद रखें या फिर गूगल में सर्च भी कर सकते हैं। जब भी आप आते हैं वो समय होता है गंगा जी की आरती का। और आप जब भी आएँ तो आपको जो लोग यहाँ पे स्नान करते हुए दिखाई दे रहे होंगे, इसी पे श्रद्धालु की संख्या बैठे होते हैं वो डिस्प्ले तक। बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, खास तौर पर वीकेंड में या फिर कोई बड़ा स्नान के दिन। ये सारे सीढ़ियों पे ये जो घाट है यहाँ पे श्रद्धालुओं की संख्या बैठी होती है आरती के लिए। और सामने जहाँ पे अभी हम आपको दिखाएंगे वहाँ पे गंगा जी की आरती की शुरुआत होती है। जिस तरीके से लोग बैठे हैं इसी तरीके से लोग बैठे होते हैं। सामने गंगा जी की आरती शुरू होती है। हरिद्वार की यात्रा में जब आप भीड़ वाले दिन यानी कोई बड़ा स्नान या फिर कोई वीकेंड में आप आ रहे हैं तो अब आपको रूम की बुकिंग करनी होगी, क्योंकि गर्मियों के सीज़न में श्रद्धालुओं की जो भीड़ होती है वो ज़्यादा होता है और काफ़ी सारे ऐसे बड़े स्नान भी अब आने वाले हैं। तो आपको रूम की बुकिंग कर लेनी चाहिए ताकि आप सुरक्षित यहाँ पे अपने स्थान पे जाएं और आराम से स्नान करके वापस अपने द्वारा बुक किए हुए रूम में आए। देख रहे हैं जहाँ पे कटा है वहीं पे ही स्नान कर रहे हैं और जहाँ पे उनका पैर रखा है जल की गति की धारा देखेंगे अभी कितनी तेज है। ये है भगवान शिव की 108 फीट ऊंची मूर्ति जो कि स्वामी विवेकानंद पार्क में स्थित है। और यहाँ से दूरी मात्र 5 मिनट का है अगर आप पैदल जाते हैं पंचदीप पार्किंग से होके। अगर आप हाईवे से होके जाएंगे तो 5 किलोमीटर की दूरी आपको तय करनी होगी। अभी हम जा रहे हैं संजय सेतु की ओर। अभी कांवड़ की यात्रा आने वाली है और कांवड़ यात्रियों की जो संख्या है वो हज़ारों में आती है, लाखों में आती है। और ये जो तारीख है 8 मार्च आप ज़रूर ध्यान रखें। इसके आसपास आप अगर आ रहे होंगे तो ध्यान रखें रूम की बुकिंग आपको ज़रूर करनी पड़ेगी। ये है शिव घाट। ऐसे हमने आपको पूरे घाटों का दृश्य दिखा दिया जो प्रमुख घाट है और जहाँ पे श्रद्धालुओं की संख्या होती है स्नान करने के लिए। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो पे। हर हर गंगे नमामि गंगे।